बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये तो मेरे साथियों, आज हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में रॉडेक्स के 5वें हिस्से के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इमरान अपने साथियों समेत होटल बरगेंजा के कमरे में मौजूद था। वो भी मास्टर क्लब के मास्टर राशील से मिलकर वापस आए थे और मास्टर राशील से उन्होंने जो कुछ मालूम किया और जो बात कंफर्म भी करा दी गई थी, उसके मुताबिक फार्मूला ग्रेटलैंड में नहीं बल्कि एग्री में भिजवाया गया था। और डेलास सिंडिकेट ने एक तवील चक्कर चलाकर फार्मूला पाकिशा से उस लड़की जोसेफिन की मदद से हासिल किया था। और ना सिर्फ फार्मूला एग्री में पहुंच चुका था बल्कि जोसेफिन और उसका साथी राजर, जो ग्रेटलैंड की स्टार नामी तंजीम के रुकन थे, छुट्टियां मनाने एग्री में गए हुए थे। इसलिए अब जूलिया और तनवीर की राय थी कि उन्हें फौरी तौर पर एग्री में पहुंचकर उस डेलास सिंडिकेट से फार्मूले की वापसी के मिशन पर काम करना चाहिए। लेकिन सफदर गोमगो के आलम में था। वो जूलिया और तनवीर का हम ख्याल भी था, लेकिन उसके साथ ही खुलकर अपना मौका भी बयान ना कर पा रहा था। जबकि कैप्टन शील और इमरान दोनों खामोश बैठे थे। उन्होंने अब तक जो गुफ्तगू सुनी उनमें कोई सिरे से हिस्सा ही ना लिया। कैप्टन शील, तुम्हारा क्या ख्याल है? अचानक जूलिया ने कैप्टन शील से मुहातिब होकर कहा। कैप्टन शील, मिस जूलिया, मेरी राय पर हो सकता है कि आपको इत्तेफाक ना हो, लेकिन मेरी सोची समझी राय यह है कि हमें दानिस्ता रीट्रैक किया जा रहा है। कैप्टन शील ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। तो जूलिया और तनवीर के साथ साथ सफदर भी चौंक पड़ा। वो कैसे? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। लार्ड क्लब से लेकर मास्टर क्लब तक जो वाकयात पेश आए हैं और जिस तरह आसानी से मामलात को आगे बढ़ाया गया, ये अंदाज मसनूई मालूम होता है। लगता है उन लोगों ने पहले से ही हम सब कुछ तय कर रखा था कि जैसे ही पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस उनसे रब्ता करें, ये मामलात को इस अंदाज में आगे बढ़ा दें। कैप्टन शील ने कहा। और यही बात मेरे लाशोर में थी, लेकिन मैं उसकी शौरी तौर पर वजाहत ना कर पा रहा था। वाकई ये सब कुछ मसनूई लगता है। सफदर ने फौरन ही कैप्टन शील की तायद करते हुए कहा। ये सब कुछ तुम्हें इसलिए मसनूई लग रहा है कि इसमें कोई तशद्दुद शामिल नहीं। ये यूरोप के लोग दौलत के पुजारी हैं। उन्होंने दौलत ले ली और मामलात ओपन कर दिए। अगर यही बातें हम उनकी गर्दन पर पैर रखकर मालूम करते तो तुम्हें ये सब कुछ मसनूई ना लगता। तनवीर ने नाखुशगवार से लहजे में कहा। मैंने सिर्फ अपनी राय जाहिर की है, जो गलत भी हो सकती है। कैप्टन शील ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम खामोश बैठे हुए हो, तुम बताओ। जूलिया ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। मैं अपनी आदतें तब्दील करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मुझसे कुछ ना पूछो। मुझे तुम बस हुक्म देती रहो, मैं उस पर अमल करता रहूंगा। इमरान ने बड़े मसमसे से लहजे में कहा। इमरान साहब, आपने लार्ड क्लब की जॉनसन को खास तौर पर कहा था कि जिस तरह तुम एक्रीमिया से वापस पहुंच गए हो, इसी तरह जोसेफिन भी पहुंच जाएगी। इस बात का क्या मतलब था? सफदर ने इमरान से मुहातिब होकर कहा। वो शायद पहले भी इमरान से ये बात पूछ चुका था, लेकिन इमरान ने उसे टाल दिया था। जॉनसन इस तंजीम का रुकन है जिस तंजीम के अरकान जोसेफिन और राजर हैं। अगर प्लान के तहत जॉनसन वापस आ सकता है तो जोसेफिन और राजर भी आ सकते हैं। इमरान ने कहा। तो सब बेएहतियात चौंक पड़े। प्लान के तहत क्या मतलब? जूलिया ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। जिस तरह कैप्टन शील इमरान की बात की तायद करता रहता है, इसी तरह अभी कैप्टन शील की बात की तायद करेगा। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं। तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। तो सफदर और कैप्टन शील दोनों बेएहतियात हंस पड़े। तुम बताओ इमरान, तुमने तयशुदा प्लान के अल्फाज क्यों कहे? क्या वाकई कैप्टन शील का ख्याल दुरुस्त है? जूलिया ने कहा। कैप्टन शील के ख्याल के मुताबिक तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अलबत्ता तुम एक बात बताओ कि अगर जॉनसन न मिलता तो आगे क्या करते? क्या फिर भी तुम एंथनी तक पहुंच जाते और एंथनी से मास्टर राशील तक? इमरान ने कहा। ओह, तुम्हारा मतलब है कि स्टार नामी तंजीम ने बाकायदा प्लानिंग की है, लेकिन क्यों? जूलिया ने हैरान होकर कहा। स्टार नामी कोई तंजीम नहीं, असल तंजीम और है। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। कैसे? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? जूलिया ने चौंक कर कहा। मालूम तो मुझे और भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं अपनी आदतें तब्दील कर रहा हूँ, इसलिए मुझसे कुछ ना पूछो। इमरान ने कहा। मैं तुम्हारा चौखटा ही तब्दील कर दूंगी, समझे? तुमने ये नया तरीका अपना लिया है हमें हराब करने का, जबकि लीडर तुम खुद हो और सब तुम्हें खुद ही सोचना चाहिए। जूलिया ने इंतहाई झल्लाए हुए लहजे में कहा। इस केस में तो लीडर तनवीर है, मैं तो बस जवाब दे हूँ। मुझे तुम बस हुक्म देते रहो, मैं तामील करता रहूंगा। तुमने मेरी फर्मा बरदारी तो देखी होगी कि मैं तुम्हारे साथ साथ रहा, लेकिन मैंने किसी मामले में मुदाखलत नहीं की। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। अगर तुम नाराज हो गए हो तो आई एम सॉरी। तनवीर ने फौरन ही अपनी फितरत के मुताबिक वाज़ेह अंदाज में माजरत करते हुए कहा। अब बोलो, अब तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जूलिया ने पहले की तरह झल्लाए हुए लहजे में कहा। शर्म तो सिर्फ उस वक्त आ सकती है जब मुंह पर सेहरा मौजूद हो और सेहरे की लड़कियों के दरमियान से दुल्हन को देखने जाने का स्कोप बन रहा हो। इमरान ने कहा तो कमरा बेएहतियात कहकहों से गूंज उठा। तुम जैसा ढीठ भी सेहरा बांधेगा? मैं तो नहीं मानती। जूलिया ने हंसते हुए कहा। तनवीर इजाजत दे तो मैं अभी इसी वक्त सेहरा बांध सकता हूँ। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन सेहरा बांध कर करोगे क्या जब सफदर ही तुम्हारा काम नहीं करेगा? तनवीर भी शायद मूड में था, इसलिए उसे नाराज होने की बजाय ऐसी बात कर दी। अरे वो तो तुम्हारे खौफ से खुतबा निकाह याद नहीं करता, वरना एक ही सांस में खुतबा निकाह अजभर कर ले। क्यों सफदर? इमरान ने कहा। यही तुम्हारी आदत तब्दील होनी चाहिए कि जहाँ काम की बात हो तुम अपनी फजूलियात चोरी कर देते हो। जूलिया ने तेज़ लहजे में कहा। असल काम की बात तो यही है, बाकी तो सब कहानियाँ हैं बाबा। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। तो सब बेएहतियात मुस्कुरा दिए। इमरान साहब, मेरा ख्याल है कि इस मिशन में आप दानिस्ता दिलचस्पी नहीं ले रहे। शायद चीफ ने इस बार चेक ना देने का कहकर आपको आपका इरादा बदल दिया है। अचानक सफदर ने कहा। अरे अरे, क्यों बदशगुनी की बातें कर रहे हो? तुम्हारी शक्ल अच्छी है तो बात भी मुँह से अच्छी ही निकाला करो।
इमरान ने घबराए हुए लहजे में कहा तो सब बेएहतियात हंस पड़े। सफदर ठीक कह रहा है, तुम वाकई दिलचस्पी नहीं ले रहे, मुझे चीफ से बात करना पड़ेगी, जूलिया ने कहा। तनवीर की मौजूदगी में दिलचस्पी लेने में खौफ आता है, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा तो सब एक बार फिर चौंक पड़े। तनवीर ने इंतहाई झल्लाए हुए लहजे में कहा, तुम्हारी तान आखिर मुझ पर ही आकर क्यों टूटती है? सुनो, अगर तुम काम करना चाहते हो तो साफ बता दो और दिलचस्पी लो, वरना मैं वाकई चीफ से बात करके कोई और लाया अमल तय कर लूंगी, जूलिया ने काट खाने वाले लहजे में कहा। लाया अमल? वो क्या? इमरान, तुम्हारा मतलब कहीं तनवीर से तो नहीं? इमरान ने इस तरह घबराए हुए लहजे में कहा जैसे जूलिया के इस फिक्र से उस पर कयामत टूटने वाली हो। इमरान साहब, मेरा ख्याल है कि फार्मूला ग्रेट लैंड में ही है, हमें चीफ सेक्रेटरी को घेरना चाहिए। इससे पहले कि जूलिया या तनवीर कोई बात करते, कैप्टन शील बोल पड़ा। चीफ सेक्रेटरी बेचारे को इल्म ही ना होगा, वरना चीफ सेक्रेटरी लॉर्ड बार्टन जितना पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से डरता है उतना तो तुम्हारा चीफ भी तुमसे ना डरता होगा। यह किसी और सेक्रेटरी की कार्रवाई है, लेकिन हमें उतनी दूर जाने की जरूरत नहीं, एक फोन पर मामला खुल सकता है। इमरान ने कहा तो सब चौंक पड़े। किसको फोन करोगे? जूलिया ने कहा। कोई अल्लाह का बंदा तो ये मालूम कर ही लेगा कि असल मामला क्या है। इमरान ने कहा तो उठाओ रिसीवर और करो कॉल, क्यों हामहा वक्त जाया कर रहे हो? जूलिया ने झल्लाए हुए लहजे में कहा। हुक्म की तामील होगी, इमरान ने बड़े फर्माबरदाराना लहजे में कहा और रिसीवर उठाकर उसने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में इसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया और सब इस तरह हमातन गोश हो गए जैसे फोन के रिसीवर से अभी किसी जिन की आवाज़ निकलेगी कि क्या हुक्म है मेरे आका। यस, एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। हर एक को यस मत कहा करो, किसी रोज़ मुश्किल में फंस जाओगे। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, ये आवाज़ तो अली इमरान की है क्या वाकई? दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया, अरे मेरी आवाज़ इतनी भी कख्त नहीं कि तुम उसे इतने तवील अरसे के बाद भी याद रखो। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा तो दूसरी तरफ से बोलने वाला हंस पड़ा। मुझे चूंकि तुम्हारी ग्रेट लैंड में आमद का इल्म हो चुका है, इसलिए मैंने फ़ौरन ही पहचान लिया। दूसरी तरफ से कहा गया, तुम्हें तो ये भी मालूम होगा कि मैं होटल बरगेंजा में हूँ और यकीनन मेरा कमरा नंबर भी मालूम होगा, और तुम्हें ये भी मालूम होगा कि ग्रेट लैंड पहुँचने के बाद अब तक मैं कहाँ कहाँ गया। इमरान ने कहा, जाहिर है आर्थर से ये बातें कैसे छुप सकती हैं। इमरान साहब, दूसरी तरफ से हंसते हुए कहा गया, कमाल है, इस कदर माहिर नजूमी रहते हो ग्रेट लैंड में। इसका मतलब है कि जायचे बनवाने की फीस का बंदोबस्त कर लिया जाए। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो दूसरी तरफ से आर्थर बेएहतियात हंस पड़ा। आपसे इस बार फीस डबल ली जाएगी, क्योंकि आपने अब तक जो कुछ किया उससे पता चला कि आप अब सिर्फ दौलत कमाने के लिए पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के साथ काम कर रहे हैं। वरना ये कैसे हो सकता है कि थर्ड क्लास गुंडे प्रिंस ऑफ ढम्प को चक्कर दे जाएं और प्रिंस ऑफ ढम्प मुंह उठाए इस तरफ को ही चला जाए जिस तरफ वो उसे हाँकना चाहे। दूसरी तरफ से कहा गया, अरे अरे गजब खुदा का, कुछ तो खुदा का खौफ करो। मेरे साथी पहले ही मुझसे नाराज हो रहे हैं, क्या मैंने अब तक यहाँ पहुँचकर कुछ नहीं किया? तुम ये बात करके उन्हें मजीद शहद देना चाहते हो? इमरान ने घबराए हुए लहजे में कहा। लेकिन आर्थर की बातें सुनकर जूलिया और तनवीर दोनों के चेहरों पर हैरत की तासुरात उभर आए, जबकि सफदर ने मायनी अंदाज में कैप्टन शील की तरफ देखा। कैप्टन शील बेएहतियात मुस्कुरा दिया। उन्होंने नाराज तो होना ही था, बहरहाल आपने फ़ोन क्यों किया? आप क्यों नहीं आए मेरे पास? आर्थर ने कहा, पिछली बार तुमने जो काफ़ी पिलाई वो इस कदर बदजायका थी कि 2 साल गुजर जाने के बावजूद मेरे मुंह का जायका ठीक नहीं हो सका, इसलिए मजबूरी है इस बार फ़ोन पर ही गुजारा करो। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ आर्थर बेएहतियात हंस पड़ा। ठीक है, आप ये बात कह सकते हैं, मैं नहीं। बहरहाल इतना बता दूं कि जो कुछ आपको बताया गया या समझाया गया ये सब कुछ पहले से तयशुदा प्लान के मुताबिक था। बाकी बातें मजीद बदजायका काफ़ी पीने के दौरान ही हो सकती हैं। तब तक गुड बाय, दूसरी तरफ से कहा गया। उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। ये आर्थर कौन है? जूलिया ने होंठ चबाते हुए कहा, रॉयल क्लब का मालिक। पहले ही ग्रेट लैंड की सीक्रेट सर्विस का चीफ था, फिर रिटायर हो गया और उसने क्लब खोल लिया। उसे जहाँ ग्रेट लैंड का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। उसने मुहर्री की इतनी बड़ी टीम बनाई हुई है कि ग्रेट लैंड में होने वाली कोई भी कार्रवाई उसकी तंजीम से नहीं बच सकती। इमरान ने जवाब दिया, इसका मतलब है कि कैप्टन शील की बात दुरुस्त थी, हम ही अहमक है। जूलिया ने कहा, हाँ, अगर ये हम का लफ्ज़ तुमने सिर्फ अपने लिए एहतरामन बोला है तो ठीक है, लेकिन अगर हम में तनवीर भी शामिल है तो फिर ये मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। उसी काबिल बर्दाश्त बनाने के लिए मुझे यकीनन अपने सफदर यार जंग बहादुर की मिन्नत खुशामद करना पड़ेगी। इमरान ने कहा, मैं इसमें शामिल हूँ और अब मुझे भी एहसास हो रहा है कि हम बाकी उन गुंडों बदमाशों के हाथों अहमक बन गए हैं। तनवीर ने जवाब देते हुए कहा, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि आखिर इतना लंबा चौड़ा प्लान बनाने की क्या ज़रूरत थी? उसका असल मकसद क्या था? जूलिया ने कहा, तुम्हारा खौफ, तुम्हारी दहशत। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मतलब? मेरा खौफ मेरी दहशत से क्या मतलब हुआ? जूलिया ने हैरत से आंखें फाड़ते हुए कहा, तुम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की डिप्टी चीफ हो, इसलिए तुम में पूरी पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस शामिल है सिवाय मेरे, लेकिन काश मैं भी तुम में शामिल होता। इमरान ने हसरत भरे लहजे में कहा, तुम तो इस टीम के लीडर हो। जूलिया ने यकलख मुस्कुराते हुए कहा। उसके साथ ही वो बेएहतियात उठकर मुड़ी और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। अब होश हो गए हो? तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा।
तो इमरान समेत सब बेएहतियात हंस पड़े। बड़े अरसे बाद खुशखबरी मिली है सफदर, चलो मैं तो कलाश और मुफलिस हूँ, तुम तो नहीं हो, मिठाई ले आओ, ज्यादा नहीं बस 10-12 मन काफी है। इमरान ने कहा तो सब बेएहतियात खिलखिलाकर हंस पड़े। 10-12 मन, इतनी मिठाई का क्या करेंगे? सफदर ने हंसते हुए कहा, अरे पूरे होटल बरगेंजा का मुंह मीठा कराना होगा। आहर तवील अरसे के बाद उम्मीद भर आई है। इमरान ने कहा, अब उठो और उस आर्थर के पास चलो ताकि मामला को आगे बढ़ाया जा सके। उसी लम्हे जूलिया ने बाथरूम से बाहर आकर इमरान की तरफ बढ़ते हुए कहा, इमरान साहब, इस प्लान के हालिक तमाम गुंडे और बदमाश नहीं हो सकते। इससे यही जाहिर होता है कि ये सरकारी तंजीम का काम है। सफदर ने इमरान से मुहातिब होकर कहा, हाँ, गुंडे और बदमाश इन चक्रों में नहीं पड़ा करते, वो तो मारो और मर जाओ के कायल होते हैं। ये जहानत का काम सरकारी एजेंट और उनके चीफ करने के आदी होते हैं। इमरान ने जवाब दिया और उसके साथ ही उसने रिसीवर उठाकर एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए और आहर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। यस, राब्ता कायम होते ही आर्थर की दोबारा आवाज सुनाई दी, अली इमरान MSc DSc आक्सन बोल रहा हूँ। इमरान ने इस बार इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, सॉरी प्रिंस, इस तरह संजीदगी से काम नहीं चल सकता, आपको बदजायका काफी दोबारा पीनी पड़ेगी। दूसरी तरफ से आर्थर ने कहा, इसका मतलब है कि अब तुम्हारा वाकई रिटायरमेंट का वक्त आ गया है। इमरान ने इस तरह संजीदा लहजे में कहा, क्या मतलब? आर्थर ने कदरे बौखलाए हुए लहजे में कहा, मतलब यही कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि जो लोग ऐसा प्लान बना सकते हैं वो निगरानी नहीं करेंगे, और तुम्हारे साथ मुलाकात के बाद सरकारी लोग तुम्हारे खिलाफ क्या एक्शन ले सकते हैं ये तुम भी जानते हो। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, सरकारी लोगों की मुझे फिक्र नहीं इमरान साहब, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है, कुछ पेचीदगियां बहरहाल पैदा हो सकती हैं। ठीक है, इस तरह वाकई मेरा ख्याल नहीं गया। हालांकि मुझे इत्तला भी मिल चुकी थी कि स्टारगार नामी तंजीम ओपन स्काई से आपकी बाकायदा निगरानी करा रही है। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान के साथ ही एक बार फिर चौंक पड़े। मैंने भी ओपन स्काई की चेकिंग देख ली है, इसलिए तो मैं तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ कि ओपन स्काई में बातचीत कवर नहीं हो सकती, और उन्हें यकीनन इस बात का ख्याल नहीं आ सकता कि मैं तुम्हें फ़ोन भी कर सकता हूँ, वरना वो लाजमन फ़ोन भी टेप करने का बंदोबस्त कर लेते। इमरान ने इस बार मुस्कुराते हुए कहा, अब आप मज़ीद शर्मिंदा ना करें इमरान साहब, अब मैं तो आपकी जहानत का मुकाबला नहीं कर सकता। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान बेएहतियात हंस पड़ा, मैं वाकई नहीं चाहता कि तुम्हें मज़ीद शर्मिंदा होने का मौका दूं। तुम सिर्फ इतना बता दो कि ये काम किस सरकारी एजेंसी ने सरअंजाम दिया है। इमरान ने कहा, इमरान साहब, रेड पावर नाम की एक सरकारी एजेंसी अभी हाल ही में ग्रेटलैंड में कायम की गई है, जिसके चीफ का नाम आस्कर है। जोसेफिन और रॉजर दोनों उसके सुपर एजेंट हैं। उसका सरबराह चीफ सेक्रेटरी की बजाय डिफेंस सेक्रेटरी को बनाया गया है। चीफ सेक्रेटरी इस पाकिस्तानी मिशन से वाकई ला इल्म था और जोसेफिन खुद मेरे पास आई थी। उसने मुझे कहा कि जब आप ग्रेटलैंड आए तो मैं उसे इत्तला कर दूं। वो आपसे मुलाकात के लिए इंतहाई बेताब थी, लेकिन आस्कर आपके बारे में बहुत कुछ जानता है, इसलिए उसने ना सिर्फ जोसेफिन को आपसे मिलने से मना कर दिया, बल्कि उसने ही ये सारा प्लान बनाया कि आप ग्रेटलैंड से एक्रीमिया जाने पर मजबूर हो जाएं। लेकिन मेरी समझ में ये बात अभी तक नहीं आई कि आप डालास सिंडिकेट के बारे में सब कुछ जानने के बावजूद क्यों इस बात पर खामोश रहे। आर्थर ने कहा, डालास सिंडिकेट भी मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है, अलबत्ता डालास होटल का मैनेजर रांस्टी शायद मेरे बारे में नहीं जानता, वरना वो पाकिस्तान का नाम सुनकर इस प्लान से आउट हो जाता। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वो अभी हाल ही में डालास सिंडिकेट में शामिल हुआ है। आर्थर ने जवाब देते हुए कहा, अब आखिरी बात भी बता दो कि फार्मूला किस लेबॉर्ट्री को भेजा गया है। इमरान ने कहा, मुझे इस बारे में वाकई मालूम नहीं इमरान साहब, वरना मैं कम अज़ कम आपसे ना छुपाता। आर्थर ने जवाब देते हुए कहा, अच्छा, ये तो मालूम ही होगा कि आस्कर कहाँ मौजूद होता है। इमरान ने कहा, उसका हेडक्वार्टर फारडे बिल्डिंग लाइट हाउस पर रोड पर है, लेकिन वो उन दिनों वहाँ नहीं जाता। उसने इस वक्त तक अपने आप को अंडरग्राउंड कर लिया है जब तक आप और आपके साथी ग्रेटलैंड में मौजूद हैं। आर्थर ने जवाब दिया, और यही हाल यकीनन जोसेफिन का भी होगा। इमरान ने कहा, हाँ, जोसेफिन और रॉजर दोनों ही अंडरग्राउंड हो चुके हैं। आर्थर ने कहा, ओके, शुक्रिया। और कुछ हुआ या ना हो, कम अज़ कम बदजायका काफ़ी पीने से तो महफूज रह गया। गुड बाय। इमरान ने कहा। उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। हैरत है कि वैसे तो ये आर्थर सब कुछ जानता है, लेकिन जब कोई काम की बात पूछो तो अंडरग्राउंड कहकर बात खत्म कर देता है कि उसे नहीं मालूम कि ये लोग अंडरग्राउंड होकर कहाँ मौजूद है। जूलिया ने कहा, वो पाकिस्तानी नहीं, ग्रेटलैंड का शहरी है। अपनी तरफ से मेरे एहसानात उतारने के लिए वो बुनियादी बातें बता देता है और बस। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, इमरान साहब, अब असल ट्रैक यही सामने आया है कि हमने उस आस्कर को ट्रेस करना है। लेकिन ये ओपन स्काई का क्या मतलब हुआ? सफदर ने कहा, ओपन स्काई एक आला है जिसकी मदद से वसी रेंज में मखसूस रेज की मदद से टारगेट करके निगरानी की जाती है। यहाँ हमारे कमरे के अंदर वो हमें अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लेकिन मैं उसमें ये खराबी बहरहाल मौजूद है कि ये रेज सिर्फ मंजर ट्रांसमिट कर सकती हैं, लेकिन आवाज़ को ट्रांसमिट नहीं कर सकती।
कमरे की खिड़की से मैंने नीले रंग की शुआओं की झलक देखी। उन रेस का रंग सूरज की रोशनी में हल्का नीला नजर आता है और इसी वजह से उसे ओपन स्काई भी कहा जाता है, क्योंकि खुले आसमान का रंग भी हल्का नीला होता है, इमरान ने वजाहत करते हुए कहा। तो फिर हम जैसे ही उनके खिलाफ हरकत में आए तो उन्हें इल्म हो जाएगा, जूलिया ने कहा। क्योंकि उन्होंने हमें अपना टारगेट बनाया है, इसलिए अब दारुल हुकूमत में हम जो भी हरकत करेंगे उन तक पहुंच जाएगी, इमरान ने कहा। फिर तो ऐसा है कि हम उनके प्लान के मुताबिक यहाँ से चले जाएं और फिर नए मेकअप में वापस आएं, सफदर ने कहा। नहीं, ऐसा सोचना ही बुज़दिली है। ठीक है, अगर उन्हें मालूम होता है तो होता रहे, इस तरह वो खुलकर सामने आ जाएंगे, तनवीर ने कहा। सफदर की बात दुरुस्त है, वाकई इस सिचुएशन से निकलने का यही रास्ता है, जूलिया ने कहा। तो तनवीर होंठ बींचकर खामोश हो गया। इसका बड़ा आसान सा हल और भी है, इमरान ने कहा। वो क्या? जूलिया ने चौंक कर कहा। ओपन स्काई को धोखा दिया जाए, इमरान ने बड़े सादा से लहजे में कहा। वो कैसे? क्या तरीका है उसका? जूलिया ने कहा। हम सीक्रेट स्काई बन जाएं तो ओपन स्काई ऑफ हो जाएगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? तुम क्यों सीधी तरह बात नहीं कर सकते? जूलिया ने कहा। मतलब है कि हम अगर मेकअप कर लें तो हम सीक्रेट स्काई बन जाएंगे, इमरान ने कहा। लेकिन वो हमें मेकअप करता देख लेंगे, फिर कैसे छुप सकेंगे हम? जूलिया ने कहा। खिड़की बंद कर दो, ओपन स्काई की स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। इसके बाद जब हम बाहर जाएंगे तो वो हमें कवर कर सकेगी, लेकिन इस सूरत में जब हम उन्हीं शक्लों में हुए, क्योंकि हमारी इन्हीं शक्लों में तस्वीर उन्होंने ओपन स्काई कंप्यूटर में फीड की हुई होंगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ, फिर तो वाकई मामला सीधा है, जूलिया ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। लेकिन इमरान साहब, हमें यहाँ से जाने से पहले लाइन ऑफ एक्शन बना लेनी चाहिए, सफदर ने कहा। लाइन ऑफ एक्शन क्या तय करनी है? सीधी बात है कि इस आस्कर को ट्रेस किया जाए, जूलिया ने कहा। आस्कर को ट्रेस करना मुश्किल होगा और आस्कर ने लामहला ये फार्मूला डिफेंस सेक्रेटरी को ही पहुंचाया होगा, और पाकिस्तान में इस सारे मिशन का असल हीरो यही डिफेंस सेक्रेटरी ही है, जबकि आस्कर तो सिर्फ चीफ है, इमरान ने कहा। तो सब इस तरह इस बात में सर हिला दिए जैसे बात उन सबकी समझ में आ गई हो, और उसके साथ ही सफदर ने उठकर खिड़की बंद करके पर्दे जोड़ दिए। टेलीफोन की घंटी बजते ही आस्कर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, आस्कर ने कहा। ड्रमजे बोल रहा हूँ सर, दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी। यस, क्या बात है? क्यों कॉल की है? आस्कर ने हैरत भरे लहजे में कहा। स्टागा अपने मिशन में नाकाम हो गई है बॉस, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस अचानक गायब हो गई है, दूसरी तरफ से कहा गया तो आस्कर बेएहतियात चौंक पड़ा। स्टागा नाकाम हो गई है? वो कैसे? ओपन स्काई से ये लोग कैसे गायब हो सकते हैं? आस्कर ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये लोग होटल बरगेंजा के एक कमरे में मौजूद थे। चूंकि कमरे की खिड़की खुली थी, इसलिए उन लोगों की तमाम हरकत स्क्रीन पर ओपन नजर आ रही थी। इस इमरान ने 2 बार किसी को फोन किया, उसके बाद वो बैठे बातें करते रहे। फिर अचानक एक आदमी ने उठकर खिड़की बंद कर दी और स्क्रीन ऑफ हो गई। तो हमने मैनुअल निगरानी पर मौजूद होटल में मौजूद अफराद को अलर्ट कर दिया, लेकिन फिर उनकी तरफ से रिपोर्ट आई कि कमरा खाली है और ये लोग गायब हो चुके हैं। जबकि होटल बरगेंजा से बाहर भी वसी रेंज में रेस टारगेट मौजूद हैं, लेकिन ये लोग बाहर नहीं आए। होटल बरगेंजा में भी उन्हें तलाश किया गया, लेकिन होटल में भी उनका कहीं वजूद नहीं मिला। इसका मतलब है कि उन्हें न सिर्फ ओपन स्काई के बारे में इल्म था, बल्कि उन्होंने किसी तरह ओपन स्काई को भी डाज दे दिया। मैंने इसीलिए आपको कॉल किया है कि अब क्या किया जाए, रमजे ने कहा। यह मालूम हुआ कि दोबारा फोन किसे किया गया? आस्कर ने कहा। फोन टेप नहीं किया गया था ताकि उन्हें निगरानी का इल्म ना हो सके, और उन्होंने डायरेक्ट नंबर पर कॉल की, लेकिन होटल एक्सचेंज में ये सिस्टम मौजूद है कि डायरेक्ट कॉल का नंबर और टाइम एक्सचेंज में मार्क कर लिया जाता है ताकि कमरे की बिल में शामिल किया जा सके। वहाँ से वो नंबर मिल गए हैं जिन पर इस कमरे में कॉल किया गया है, और इन नंबरों के मुताबिक दोनों बार एक ही नंबर पर कॉल की गई है, और ये नंबर रॉयल क्लब के आर्थर का खसूसी नंबर है, रमजे ने जवाब देते हुए कहा। आर्थर का खसूसी नंबर? कॉल किसने की थी? स्विस औरत ने या उसके किसी और साथी ने? आस्कर ने चौंक कर पूछा। खुद इमरान ने बॉस, रमजे ने जवाब देते हुए कहा। इसका मतलब है कि उस आर्थर ने उसे स्टागा के बारे में बताया होगा। आर्थर को यकीनन इत्तला मिल गई होगी, आस्कर ने होंठ चबाते हुए कहा। यस बॉस, यकीनन ऐसा ही हुआ होगा, रमजे ने जवाब दिया। ठीक है, तुम उन्हें शहर में तलाश करो, उनकी कदोकामत भी तुम्हें मालूम है और उनकी तादाद भी, आस्कर ने कहा, और उसके साथ ही उसने क्रेडल दबाया और फिर हाथ हटाने पर जब टोन आ गई तो उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। आस्कर बोल रहा हूँ आर्थर, आस्कर ने कदरे सख्त लहजे में कहा। ओ तुम, हैरियत कैसे कॉल की है? दूसरी तरफ से कहा गया। मुझे मालूम है आर्थर कि तुम्हारे पाकिस्तानी इमरान से बड़े गहरे और दोस्ताना ताल्लुकात हैं, लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी कि तुम ग्रेट लैंड से गद्दारी करते हुए उसे वो सीक्रेट्स भी बता दोगे जो उसे नहीं बताना चाहिए।
आसिर का लहजा मजीद सख्त होता चला गया। आसिर तुमसे कम मुहब्बे वतन नहीं समझे, बाकी तुम इमरान को इतना नहीं जानते जितना मैं जानता हूँ। तुमने उसे दाज देने का जो बचगाना बल्कि अहमकाना प्लान बनाया, तुम्हारा क्या ख्याल है कि इमरान जैसा तजुर्बेकार एजेंट इसमें दाज आ जाएगा? उसे तो ये भी मालूम था कि उसकी निगरानी ओपन स्काई से हो रही है। और सुनो, मैंने उसे ऐसी कोई बात नहीं बताई जो सीक्रेट के दायरा में आती हो। आर्थर ने भी सर्द लहजे में कहा। उसने तुमसे 2 बार फोन पर बात की, उसके बाद भी वो ओपन स्काई को दाज देकर गायब हुए। इससे तो यही जाहिर होता है कि तुमने उन्हें इस बारे में तफसील बताई है। मुझे मालूम है कि तुम्हारे चीफ सेक्रेटरी साहब से इतने करीबी और गहरे ताल्लुकात हैं, लेकिन तुम्हें बहरहाल ग्रेट लैंड के मुफादात का भी ख्याल रखना चाहिए था, आस्कर ने गुस्सीले लहजे में कहा।